हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एडोग्राम अकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। इसका टॉपिक रहेगा चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन। इसके पहले हम डाटा कम्युनिकेशन के बारे में हम इंट्रोडक्शन देख लिए थे, ये कैसे काम करता है, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। अब हम इस चैनल के बारे में जानेंगे, कुछ डाटा के बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे चैनल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मान के चलिए अगर हम पहले ये देखते हैं चैनल होता क्या है, तो मान के चलिए हमारा जो सेंडर होते हैं एंड रिसीवर होते हैं। ठीक है, तो सेंडर एंड रिसीवर के बीच में अगर इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है तो हमारे हमारे दोनों के बीच में एक कन्वे होना चाहिए। कैसे हम कन्वे करें, तो एक चैनल होना चाहिए, एक पाथ होना चाहिए जिसके द्वारा हम अपने इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं। तो इसी चैनल के हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे हमारा कि अगर डाटा लॉस ना हो या फिर हमारा डाटा अच्छे से पहुंच पा रहा है या नहीं पा रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो उसे कैसे फिर से रिप्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा है डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ कि डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एज अ टेक्स्ट, एज अ वीडियो, एज अ ऑडियो। ये कैसे हमारा एक हमारा कंप्यूटर या फिर डिवाइस या फिर कोई हार्डवेयर हमारा कैसे इसे रिकॉग्नाइज कर पाता है, कैसे ये समझ पाता है, कैसे ये इसे जान पाता है कि ये टेक्स्ट है, ये नंबर है, तो इसे कैसे हम समझ पाते हैं, कैसे हम भेज पाते हैं, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे कुछ एडोग्राम अकेडमी के कुछ सोशल नेटवर्क हो गए। आप हमें इधर फॉलो भी कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कुछ क्वेरी होगा, कुछ क्वेश्चंस हो गए, कुछ जानना होगा अपने एडोग्राम अकेडमी के बारे में, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और एडोग्राम अकेडमी नाम से हमारा एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे एंड्रॉयड ऐप पे जितने भी अभी तक पीडीएफ हम देखते आए हैं, जैसे हमारे बीटेक के, हमारे डिप्लोमा के, हमारे पॉलिटेक्निक के जितने भी ब्रांचेज हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सारे ब्रांच के सारे सेमेस्टर के पीडीएफ अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ से आप एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से सारे पीडीएफ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी। ठीक है, और हमारे एडोब में जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है वो सब वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि चैनल क्या होता है। ठीक है, चैनल में बी डिफाइंड एज अ पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। मतलब कि हम जो ट्रांसमीटर होते हैं, हम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो हम ट्रांसमीटर हो गए, एंड जो रिसीवर जो रिसीव कर पाते हैं, तो ये दोनों के बीच में एक पाथ जो डिफाइन होता है उसको हम चैनल कहते हैं। ठीक है, जो हमारा पाथ होता है जिसके थ्रू ये हमारा इंफॉर्मेशन कन्वे हो पाता है, हमारा इंफॉर्मेशन मतलब रिसीव होता है, मतलब पहुंच पाता है रिसीवर के पास, ये क्या हुआ, हमारा चैनल हो गया। चैनल में भी लॉजिकल और फिजिकल। फिजिकल मतलब हमारा एक वायर के थ्रू हुआ, जो हमें दिख रहा है फिजिकली रूप से, हम देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, ये हमारा क्या हुआ, फिजिकली। एंड लॉजिकली हमारा क्या हुआ कि जहाँ हम रीजनिंग लगा के कर पाते हैं, या फिर कोई कंसेप्ट लगा के कर पाते हैं, या कि कोई लॉजिक होता है, कोई कंसेप्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कोई इंटेलिजेंस टेक्निक का यूज कर पाते हैं, या डिजिटली वी कैन से, तो ये हमारा लॉजिकली हो गया। ठीक है, यहाँ हमारा कुछ फिजिकली नहीं होता, हम ऐसे वायर नहीं यूज करते जो हमें टच, ऐसा कुछ नहीं होता, बस हमारा कंसेप्ट होता है, रीजनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इट्स मे बी हार्ड वायर और वायरलेस। सेम कंसेप्ट है, इट मे बी हार्डवेयर मतलब ये फिजिकल हो सकता है, या वायरलेस मतलब लॉजिकल हो सकता है। ठीक है, वायरलेस के थ्रू ही हम कोई लॉजिक को यहाँ स्टैब्लिश कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पाथ। पाथ प्रोवाइड अ पैसेज, या ऑफ कोर्स अगर हम ट्रांसमीटर होते हैं, ट्रांसमिट करने वाले ट्रांसमीटर हो गए और आप रिसीवर हो गए, तो हम दोनों के बीच में एक पाथ इस्टेब्लिश्ड होगा। ठीक है, और ये पाथ के थ्रू हमारा इंफॉर्मेशन कन्वे होता है। ठीक है, और ये हमारा जब इन्फॉर्मेशन कन्वे होता है तो इट मे हैपन दैट, अगर ये हो सकता है कि हमारा इन्फॉर्मेशन बीच में लॉस हो जाए। ठीक है, हमारा इन्फॉर्मेशन फिर हमें उसको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हमारा लॉस हो रहा है तो उसे हमें फिर से रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब प्रोड्यूस तो हम एक बार कर चुके, एंड अगेन प्रोड्यूस, दैट्स कॉल्ड रिप्रोड्यूस। ठीक है, उसके बाद हमारा अगर इन्फॉर्मेशन अब रिप्रोड्यूस हो पा रहा है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा ट्रांसमीटर और सेंडर के पास इन्फॉर्मेशन कुछ लॉस हो गया, तो वो रिप्रोड्यूस करके हम उसे फिर से अगेन प्रोड्यूस करके हम उसे रिसीवर
के पास हम पहुंचा सकते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करवा, या नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा हमारा इंफॉर्मेशन रिसीवर के पास पहुंचे ही नहीं, हमारा इंफॉर्मेशन रिसीवर के पास तक जाए ही नहीं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि सारा इंफॉर्मेशन हमारा बीच में ही लॉस हो गया, तो ठीक है, ये सब कुछ कुछ क्या कह सकते हैं, हमें कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, कुछ एडवांटेज भी है। तो ये कैसे हम डिसएडवांटेज को ओवरकम करेंगे, कैसे इसे पढ़ेंगे, कैसे इसके पे हम मतलब जितने भी लॉस हो रहे डाटा उस पर हम गेन कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे चैनल के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, जैसे हमारा कुछ फिनोमिना है दैट कैन बी अंडरस्टूड, या ऑफ कोर्स हमारे कुछ फिनोमिना है उसके थ्रू हमारा डाटा लॉस हो पाते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट है चैनल नॉइज। नॉइज तो हम समझ रहे होंगे, हल्ला, ठीक है। मतलब अगर आप किसी से फ़ोन कॉल कर रहे हो, फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो, तो बगल से अगर ट्रेन गुजर रही है या फिर बाइक या फिर कार या फिर बस कुछ भी, तो उसके हॉर्न होते हैं, वो हॉर्न कभी कभी इतनी तेज़ी हो जाती है, इतनी तेज़ हो जाती है कि वो नॉइज़ के रूप में काम करने लगता है। मतलब हमारे फ़ोन कॉल तक पहुँच रहे हैं, हमें जो हमारा एक्सचेंजर है जिससे हम बात कर रहे हैं उसे वो सुनाई नहीं दे रहा है हमारा इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि अनवांटेड नॉइज आ रहे हैं जो हमें यूजफुल ना हो। मतलब हॉर्न तो ठीक है, वो यूजफुल है, अगर यूजफुल किसके लिए, जो ट्रेन के आगे है, यानी ट्रेन के आगे जो हमारा पैसेंजर है उसके लिए यूजफुल है कि वो एक हॉर्न दे रहा है कि भाई आप आगे से हट जाओ। बट हमारे लिए अनयूजफुल है क्योंकि हम तो रूम में बैठे हुए, हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, तो वो ट्रेन का हॉर्न या फिर हमारा बाइक का हॉर्न वो अनयूजफुल है, मतलब अनवांटेड है, जो हमें यूज नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज हम कह सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड पीछे से कुछ अगर अनवांटेड नॉइज आ रहा है तो उसे हम बैकग्राउंड नॉइज कहते हैं, ठीक है। बट हमारे अगर चैनल मतलब हम अगर कोई इन्फॉर्मेशन को डिजिटली कन्वे कर पा रहे हैं, एक्सचेंज कर पा रहे हैं, तो वहाँ हमारे कौन कौन से नॉइज आ सकते हैं। तो या अनवांटेड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज आ जाते हैं जो हमारे चैनल में ही होते हैं, ये सब हमारे अनवांटेड नॉइज हो गए, ठीक है। और इस नॉइज में हमारा इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन तो होता है बट हमारा यूजफुल नहीं, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि जो यूजफुल होता है वही इन्फॉर्मेशन होता है, और जो यूजफुल नहीं होता, इवन इन्फॉर्मेशन है, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है बट यूजफुल नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चैनल बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे आपका पाथ है, आपका जैसे रोड को देख लें कि अगर वो वन वे होता है, टू वे होता है, तो टू वे का ज़्यादा बैंडविड्थ हो गया वन वे के कंपेरिजन में। उसी तरह हमारा चैनल बैंडविड्थ होता है जो हमारा डिजिटली अगर इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, तो अगर वो छोटा है तो वो बैंडविड्थ हम कह सकते हैं कम है। अगर बड़ा है मतलब हमारा डाटा बहुत ज़्यादा रेंज में हमें पहुंच पा रहा है रिसीवर के पास, तो हम कह सकते हैं बैंडविड्थ अच्छा है, बैंडविड्थ ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं चैनल बैंडविड्थ में बी डिफाइंड एज द साइज ऑफ द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। मतलब हमारा किसी भी हम अपने इंफॉर्मेशन को कितने रेंज में कितने रेंज में हम चैनल पे कन्वे करवा सकते हैं, पास करवा सकते थे, इट्स अ कॉल्ड बैंडविड्थ, ठीक है। या हम इस मायने में कह सकते हैं कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन पर यूनिट है। वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब हम जो इंफॉर्मेशन कन्वे करें उसका कितना वॉल्यूम एक समय में जा पा रहा है, उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। बैंडविड्थ कैन बी मेजर एज अ हर्ट्ज और इट कैन बी मैनेज बाय द पर यूनिट टाइम, ठीक है। चाहे ये भी यूनिट हो सकता है इसका, चाहे हर्ट्ज भी हो सकता है, ठीक है। या और बैंडविड्थ को हम इस मायने से भी कह सकते हैं कि इट्स एक्सप्रेस एज अ डाटा स्पीड इन पर सेकेंड। मतलब हमारे डाटा का कितना स्पीड हो रहा है एक सेकेंड में, तो वो हमारा बैंडविड्थ के टर्म में भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हम बैंडविड्थ को एक्सप्रेस कर सकते हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टू द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इन एनालॉग सिस्टम। मतलब कि हमारा अगर हायर फ्रीक्वेंसी है एंड लोअर फ्रीक्वेंसी को अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो हमारा बैंडविड्थ हो गया। बैंडविड्थ को हम ऐसे समझ लें कि कोई भी लाउड मतलब हमारा कितना साउंड है, कितना लाउड है, तो ये हमारा कह सकते हैं हम बैंडविड्थ के टर्म में। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि हमारा साउंड में कितना मेलोडियस है, कितनी वो सुरीली आवाज़ है, कह सकते हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी के टर्म में हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बैंडविड्थ डिटरमाइन हाउ फास्ट। या ऑफ कोर्स बैंडविड्थ डिपेंड करता है कि कितना फास्ट डाटा हमारा चैनल पे फ्लो हो रहा है, पासेस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चैनल कैपेसिटी पे डिपेंड हम कह सकते हैं कि बैंडविड्थ हमारा कैपेसिटी पे ही डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो हम अगर कैपेसिटी मान के चलिए कम है, ठीक है, तो हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम एक साथ नहीं भेज सकते एट अ टाइम। या हम कह सकते हैं अगर कैपेसिटी मेरा ज़्यादा है तो हम
हम बहुत उससे भी ज़्यादा अमाउंट को हम नहीं भेज सकते, मतलब उसका कैपेसिटी डिटरमाइन करता है कि बैंडविड्थ कितना होगा, ठीक है। ये कम होगा तो हम उतने ही रेंज का हम उतने ही रेंज या फिर उतने ही अमाउंट या फिर हम उतने ही वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन सेंड कर पाएंगे चैनल पे, ठीक है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन चैनल कैपेसिटी, ठीक है। ये क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पर यूनिट टाइम, मतलब जितने अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक समय पर हम जितना हैंडल कर पाएंगे किसी एक चैनल के द्वारा, या फिर हो सकता है कि मान के चलिए चैनल तो हैंडल कर पा रहा है, चैनल हमारा बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हैंडल कर पा रहा है, बट जहाँ रिसीवर है, जो लिंक है, जो नोड है, जहाँ हमारा कंप्यूटर डिवाइस और वी कैन से एनी हार्डवेयर जो हमारा रिसीवर के रूप से काम कर रहा है, अगर वो हमारा एक साथ उतना लोड को काम नहीं कर पा रहा, उतना लोड को एक साथ नहीं ले पा रहा, तो वो हमारा चैनल की कैपेसिटी में ही वो काउंटेड किया जाएगा, क्योंकि हम तो भेज रहे हैं बट वो ले नहीं पा रहा है, तो इट मीन्स हमारा चैनल कैपेसिटी लो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिटर टाइम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए क्या है, पहले ये डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड ट्रांसमिटिंग अ मैसेज थ्रू अ चैनल, मतलब कि कितना टाइम लग रहा है किसी मैसेज को ट्रांसमिट करने में एक चैनल के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ट्रांसमिशन टाइम हो गया, ठीक है। मान के चलिए कि आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है, एंड ये सेंडर कंप्यूटर है एंड ये रिसीवर है, ठीक है। तो हम ये 5 चैनल है, ठीक है, जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन को सेंड करना है, बट ट्रांसमिशन टाइम हम ऐसे मेजरमेंट कर सकते हैं कि मान के चलिए सेंडर को कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन को कितना टाइम लग रहा है इस चैनल पे पुट करने में या नहीं, प्लस मतलब जितना टाइम लग रहा है पुट करने में, ठीक है, प्लस जितना टाइम लग रहा है इस चैनल से रिसीवर को लेने में, वो इस दोनों का कॉम्बिनेशन यानी प्लस होता है हमारा ट्रांसमिशन टाइम। मतलब कि इस चैनल हमारा ये जो हमारा डिवाइस है, सेंडर डिवाइस है, कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से हम अपने डाटा को कितने टाइम लग रहा है इस चैनल पे रखने में, ठीक है, बस यहाँ पुट करने में, एंड ये पासेस नहीं ले रहे हैं, ये हम अलग है, ठीक है, ये नहीं ले रहे हैं, बट ये और ये ले रहे हैं, ये दोनों हमारा क्या होगा, ट्रांसमिशन टाइम हो गया। और हमारे चैनल पे से कितना टाइम लग रहा है गेट करने में, मतलब रिसीवर को कितना टाइम लग रहा है उसे लेने में, ये हमारा ट्रांसमिशन टाइम में काउंटेड होता है, ठीक है। इसलिए हम ट्रांसमिशन टाइम का एक डिफरेंशन भी होता है कि इट्स द साइज ऑफ मैसेज, मतलब हमारा जो टोटल साइज होता है इन्फॉर्मेशन का, मान के चलिए टोटल साइज हमारा है एस, अब डिवाइडेड बाय जो हमारे बैंडविड्थ होते हैं हमारे चैनल के, वो, ठीक है। तो ये हमारे ट्रांसमिशन टाइम के एक फार्मूला हो गया कि मतलब जितने टोटल साइज है हमारे डाटा के एंड जितने हमारे बैंडविड्थ है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक मिनट में हमारा 5 MB जा रहा है, तो हमारा टोटल, मान के चलिए आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड में जैसे यस वी कैन फाइंड या अगर आपका 5 सेकंड ऐसे हो जाता है, 1 सेकंड में अगर 5 MB जा रहा है, तो या 5 MB अगर 1 सेकंड में जा रहा है, तो हमारा टोटल MB अगर हमारा 20 MB है, तो 20 MB कितने सेकंड में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल ट्रांसमिशन टाइम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रोपोगेशन टाइम। प्रोपोगेशन टाइम क्या हुआ कि आप तो इस चैनल पे पुट करने में कितना टाइम लगा, वो तो हो गया ट्रांसमिशन टाइम, बट प्रोपोगेट करने में, मतलब इस चैनल पे प्रोपोगेट करने में, ये हमारा हो गया प्रोपोगेशन टाइम, ठीक है। इसी को कहते हैं हम प्रोपोगेशन टाइम, मतलब यहाँ से यहाँ तक मतलब जाने में कितना टाइम लगा, वो हमारा प्रोपोगेट करने में कितना टाइम लगा, ये हमारा प्रोपोगेशन टाइम में काउंटेड होता है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, डिफिनेशन क्या है, इट इज़ द टाइम अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रोपोगेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू अ चैनल, ठीक है। सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में हम चैनल के द्वारा कितना टाइम लग रहा प्रोपोगेट होने में, तो वो हमारा क्या हो गया, प्रोपोगेशन टाइम हो गया, ठीक है। इसका डिफरेंशियल हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि लेंथ पे, तो यहाँ क्या है, लेंथ बाय स्पीड होता है, ठीक है, मतलब कितना स्पीड से जा पा रहा है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रोपोगेशन टाइम का। तो हम देखें ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूला में जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। जब हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया, तो टाइम इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो सेम वही चीज़ है, हमारा ये प्रोपोगेशन टाइम है। और जब हमारा पुट करने में एंड वहाँ गेट करने में, ये हमारा ट्रांसमिशन टाइम हो गया, और जब हमारा थ्रू जा रहा है चैनल के थ्रू, वो हमारा प्रोपोगेशन टाइम हो गया। तो टोटल टाइम हमारा हो जाता है कि हमारा
चैनल इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगा। हमारा प्रोपोगेशन टाइम प्लस ट्रांसमिशन टाइम, ये दोनों टाइम मिलके हमारा क्या हो जाता है कि हमारा इन्फॉर्मेशन को एक सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में कितना टोटल टाइम लगा, ठीक है। और फिर हम चैनल लेटेंसी क्या होता है, या हम लेटेंसी कह सकते हैं हम डिले को, मतलब जैसे किसी चीज़ को, जैसे हमारा ट्रेन है, ट्रेन हमारा टाइम हमारा 3 o'clock, ठीक है, 3 PM, ठीक है। तो 3 PM हमारा टाइम है हमारा पहुंचने का, बट वो आ रहा है 3:30 पे, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा 30 मिनट डिले है, 30 मिनट देरी है, ठीक है, वही हमारा डिले होता है। तो उसी यहाँ इस टर्म में देखें कि हमारा चैनल पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन को भेज रहे हैं, बट जिस टाइम पे रिसीवर को पहुंचना था उस टाइम पे नहीं पहुंचा, कुछ टाइम बाद पहुंचा, इट मीन्स ये लेटेंसी हो गया, डिले हो गया। ये क्यों हो पाता है? फर्स्ट कारण कह सकते हैं हम मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मीडिया में क्या उसका मतलब से मीडिया मतलब क्या कह सकते हैं, जो हमारा चैनल है उसमें कुछ ऐसे मतलब क्या कहते हैं फीचर होते हैं, या फिर हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके थ्रू हम कुछ लेटेंसी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिग्नल प्रोपगेशन टाइम। यस, प्रोपगेशन स्पीड के थ्रू जो हमारा प्रोपगेशन टाइम में हम पढ़े जो स्पीड होती है उस पर भी डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसमिशन डिस्टेंस। या ट्रांसमिशन डिस्टेंस मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो ऑफकोर्स डिले ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस से भी ये डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन। अब हम डाटा रिप्रेजेंटेशन पे चलेंगे कि डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एज अ टेक्स्ट, एज अ वीडियो, ऑडियो, ये सब देखेंगे। और ये कैसे कोई भी कंप्यूटर इसे रिसीव करता है, कैसे इसी टेक्स्ट को समझता होगा या फिर नंबर को समझता होगा, ये कैसे कैसे ये टेक्स्ट और वीडियो को पहचान पाता होगा। ये मनुष्य तो है नहीं, ये ह्यूमन तो है नहीं, ये कैसे जान पाता होगा, ये पढ़ता होगा इसके लिए। तो यह सब जानेंगे, ठीक है। और हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारा इन्फॉर्मेशन जो होता है वो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है सॉरी, नंबर के फॉर्म में होता है, इमेज के फॉर्म में होता है, ऑडियो का फॉर्म में होता है और वीडियो के फॉर्म में होता है। पहले जानते हैं हम टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज अ बीट पैटर्न, ठीक है। टेक्स्ट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ बीट पैटर्न। बीट पैटर्न के बारे में रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन लेवल लैंग्वेज, मतलब हमारा वो क्या समझता है? 0 और 1, नथिंग एल्स। मतलब उसके अलावा कुछ नहीं समझता, बस समझता है 0 और 1 ही समझ सकता है। ना टेक्स्ट समझता है लिखा हुआ ABCD समझता है, ना हमारा 1 2 3 समझता है, ना हमारा कुछ पिक्चर पहचान पाता है। बस ये समझता है 0 and 1, नथिंग, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब हमारा डिफरेंट सेट ऑफ बीट पैटर्न क्या है? डिजाइन। यस, हमारा टेक्स्ट सिंबल जो होते हैं वो हमारा बहुत सारे पैटर्न में हम कन्वर्ट करते हैं हमारा, और अल्टीमेटली ये लास्टली हमारा बिट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और इसे हम कन्वे कर पाते हैं, जो हमारा एक कंप्यूटर समझ पाता है, ठीक है। तो इस हमारा जो टेक्स्ट फॉर्म होते हैं इसे हम कोडेड कहते हैं। कोडिंग फॉर्म, जैसे हमारा प्रोसेस होता है जिससे हम कोडिंग के थ्रू हम इसे बिट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। और इसके लिए सबसे मेन रील रोड हम कह सकते हैं, रोल इसका आस्की है, ठीक है। आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका फुल फॉर्म से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा आस्की है ना, ये एक स्टैंडर्ड है। इस कैरेक्टर को या फिर किसी भी नंबर को एक मतलब एक नंबर, मतलब टेक्स्ट अगर कोई कैरेक्टर है ABCD, उसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड माना गया है, एक कोड माना गया है, ठीक है। तो उसके थ्रू हम, जो हमारा वर्ल्ड लेवल पे काम हो रहा है, ठीक है, तो उसके थ्रू हम किसी भी कैरेक्टर को हम कन्वर्ट कर पाते हैं नंबर में, एंड देन कोई भी नंबर हमारा बीट फॉर्म में कन्वर्ट हो पाता है। जैसे हम जानते हैं कोई भी नंबर अगर होते हैं तो उसे बीट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारा ये 2 हो गया जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, ये 2 हो गया, 2 हो गया, ऐसे ऐसे हमारा 2n चलते रहता है। मतलब 2 मतलब 1, 2 मतलब 2, 2 मतलब 4। अगर ये 1 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, मतलब इसका वैल्यू 4 होता है। अगर ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 तो इसका वैल्यू 2 होता है, क्योंकि 2 हमारा बस ऑन है, तो यानी 2 होगा, ये सारा 0 है। अगर तीनों पे 1 रहेगा तो क्या होगा? 2 मतलब 4 प्लस 2 6 होगा, नहीं 6 + 1 7 होगा, ठीक है। ये 2 0 किसी
नंबर पे 0 क्या होता है हमारा 1 होता है, तो ये हमारा टोटल वैल्यू 7 रहेगा, 111 रहेगा। तो ऐसे ही हम कुछ बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर पाते हैं, बाइनरी बिट में कन्वर्ट कर पाते हैं किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऐसे हमारा किसी भी कंप्यूटर से समझ पाता है, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को कैसे समझ पाया, ये बाइनरी बिट में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर। नंबर तो ऑटोमेटिकली नंबर है, इसे हम इजिली वे में कन्वर्ट कर पाते हैं, इसे हमें ASCII फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये हमारा नंबर आंसर रिप्रेजेंट करता है बिट पैटर्न, ये रिप्रेजेंट हो सकता है हमारा बिट पैटर्न में, इसलिए हम इसे इजीली डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या है अकाउंट सजेस ASCII इज नॉट यूज टू रिप्रेजेंट नंबर, मतलब है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ASCII का जरूरी नहीं होता है। द नंबर डायरेक्टली कन्वर्टेड टू, ये नंबर हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इमेज। इमेज आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय बीट पैटर्न, मतलब इमेज भी हमारा बीट पैटर्न में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे हमारा टेक्स्ट बीट पैटर्न में कन्वर्ट हुआ ASCII के हेल्प से, उसी तरह नंबर कन्वर्ट हुआ बिना ASCII की हेल्प से, क्योंकि वो नंबर खुद ही है तो उसमें हम ASCII कोड का जरूरी नहीं पड़ा। एंड देन हमारा इमेजेस जो हमारे पिक्चर होते हैं ना, वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं बीट के फॉर्म में। सोचिए कैसे हो सकते हैं, हमारा नंबर ABCD तो समझ में आ रहा है, बट हमारा इमेजेस में क्या आखिर है उसे कि वो कन्वर्ट हो पा रहा है बीट फॉर्म में। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ क्या है कि हमारा इमेजेस जो होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल, मतलब हमारा इमेजेस होते हैं वो बहुत सारे पिक्सल से कंपोज्ड होके बना हुआ है, ठीक है। और पिक्सल क्या होता है, पिक्सल कुछ नहीं है, बस सिंपल स्मॉल डॉट है, ठीक है। जैसे हमारा स्मॉल डॉट हुआ उसी तरह ये हमारा पिक्सल हुआ, ठीक है। पिक्सल का आप नाम तो सुने होंगे, क्योंकि अगर आजकल सबके पास मोबाइल तो होगा ही, तो मोबाइल में कैमरा का कितना पिक्सल है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पिक्चर का कितना रिजोल्यूशन होगा, कितना क्लियर होगा, कितना वो मतलब डिजिटली साफ दिखाई दे लगेगा कि फेस टू फेस आप बात कर रही है, 3D में दिखाई देगा, मतलब पूरा साफ क्लियर होगा, ठीक है पिक्चर। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा मोबाइल का पिक्सल कितना है। मान के चलिए अगर आपका 12 मेगापिक्सल है या फिर 32 मेगापिक्सल है, तो जिसका 32 होगा हाइयर होगा उसका ज़्यादा अच्छा पिक्चर होगा, ज़्यादा क्लियर पिक्चर होगा, ज़्यादा हम कह सकते हैं मतलब या वी कैन से इट्स टोटली क्लियर, पूरा साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो डिपेंड कैसे करता है पिक्सल पे, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा माना जाएगा अगर ज़्यादा पिक्सल अच्छा होगा तो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी इमेजेस का पिक्सल ज़्यादा है, ज़्यादा पिक्सल वाले कैमरा से लिया गया है, तो उसका पिक्सल ज़्यादा है तो वो उसका मतलब पिक्चर क्लियर होगा और उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा। अगर रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा तो उस ज़्यादा इट मीन्स क्या, ज़्यादा पिक्सल मतलब ज़्यादा डॉट लगा है उसे मतलब कैप्चर करने में किसी भी पिक्चर को, तो इट मीन्स इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा स्पेस लगेगा उस पिक्चर को हमें मोबाइल में रखने में, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा डॉट लगे हैं, ज़्यादा पिक्सल लगे हैं, ज़्यादा रिजोल्यूशन है, ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट या वी कैन से इमेजेस इज डिवाइडेड इनटू पिक्सल, या हमारा इमेजेस क्या हुआ पिक्सल में कन्वर्ट हुआ और ईच पिक्सल असाइन एज अ बीट पैटर्न, और ईच पिक्सल हमारा क्या है वो डॉट है, ठीक है। पिक्सल क्या है हमारा डॉट है, स्मॉल डॉट है, और वही स्मॉल डॉट हमारा बीट पैटर्न है। समझ गए ना, कहाँ से हमारा इमेज क्या हुआ पिक्सल के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ एंड देन इट्स पिक्सल कन्वर्टेड इनटू स्मॉल डॉट एंड देन स्मॉल डॉट इज रिप्रेजेंट एज अ बिट फॉर्म, ठीक है। तो हमारा बिट फॉर्म में उसे कंप्यूटर को पहुंच गया, उसे समझ लिया और वो उसी के रूप में वो रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द साइज एंड द वैल्यू ऑफ द पैटर्न डिपेंड ऑन द इमेज, मतलब हमारा जो पैटर्न का हमारा जो पिक्सल का साइज है वैल्यू है उस पर हमारा इमेज का रिजोल्यूशन पता चलेगा, इमेज का हमारा क्लियरेंस पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑडियो। ऑडियो रिफर्स टू द रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, जैसे कोई टेलीविजन एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका न्यूज एक चैनल से आ रहा बट ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सभी इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पा रहा है, लेकिन आ कहाँ से रहा, किसी एक जगह से, कहाँ से, एक चैनल से, मान के चलिए आज तक से आया और सारा इन्फॉर्मेशन जितने भी वर्ल्ड के पीपल है उसे रिसीव कर पाया, तो ये क्या हुआ ब्रॉडकास्टिंग का एक मेथड हो गया, ब्रॉडकास्टिंग का एक एग्जांपल मान सकते हैं हम, ठीक है। ब्रॉडकास्ट हो गया, ब्रॉड मतलब क्या होता है चौड़ाई, मतलब बहुत चौड़ाई के विस्तार में फैले हुए पीपल इसे रिसीव कर पाया, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ साउंड और म्यूजिक, या वी कैन से ऑडियो इज बाय नेचर डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट। ऑडियो हमारा टेक्स्ट और नंबर और इमेज से डिफरेंट है, क्योंकि टेक्स्ट क्या है हमारा ABCD, नंबर क्या है हमारा 1 2 3 4, इमेज क्या है एक पिक्सल, बट ऑडियो क्या है हमारा
कि एक जैसे हम बोल रहे हैं उसे हम जैसे हम किसी भी भाषा में बोल रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस हुआ, एक डिस्क्रीट नहीं कर सकते, 1 2 3 एक डिस्क्रीट हो गया, अलग अलग हो गया, बट कंटिन्यूस वे में हमारा कंटिन्यूस ग्राफ क्या होता है, ऐसे, ठीक है, इस वे में हमारा ऑडियो कन्वे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वीडियो। वीडियो क्या होता है, वीडियो वीडियो कह सकते हैं कि कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। कैसे कंटिन्यूस, हम इस मैंने से बोल सकते हैं, जैसे हमारा टीवी हो गया, ठीक है, टीवी में हम कोई मूवी देख रहे हैं तो ये कंटिन्यूस हो गया क्योंकि वो कंटिन्यूसली उसे हम देख पा रहे हैं। एंड अगर हम वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं, मान के चलिए बहुत सारे इमेजेस हैं, ठीक है, उस इमेजेस को मिला के हम वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में हो गया, ठीक है। वीडियो रिफर्स टू द रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्ट, सेम चीज़, वीडियो को भी हम ब्रॉडकास्ट वे में दिखा सकते हैं, जैसे हमारा सेम आज तक का एग्जाम्पल है, ये भी हमारा ब्रॉडकास्ट के रूप में दिखा रहा है हमें। वीडियो कैन आइदर प्रोड्यूस एज अ कंटिन्यूस एंटिटी, जैसे टीवी कैमरा हो गए हमारे, और इट कैन बी कम्बिनेशन ऑफ इमेजेस सच इच एज अ डिस्क्रीट एंटिटी, जैसे हमारा अरेंज करके हम बनाते हैं किसी वीडियो को, तो ये हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में हम बनाते हैं, कम्बिनेशन ऑफ इमेजेस होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चैनल। चैनल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम देख चुके हैं, ठीक है, वो उसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द डाटा। डाटा को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और कैसे कोई कंप्यूटर उसे देख सकता है, उसे आप सोचिएगा इस चीज़ को, मतलब ठीक है आप समझ तो लिए, पर इसे सोचिएगा कि कैसे कोई टेक्स्ट को कन्वर्ट करता होगा, कैसे इसे कोई रिसोर्स नीड होती होगी, ठीक है। ये सब हम जानेंगे, आगे पढ़ेंगे, बट अभी आप थिंकिंग कीजिएगा इस पे, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ तो नेटवर्किंग ही है सारा। इवन अभी भी आप अगर सुन रहे हो, लेक्चर देख पा रहे हो, तो ये क्या है, नेटवर्किंग ही। तो सोचिए यूट्यूब कैसे बना, कैसे कोई यूट्यूब से, इंटरनेट के हेल्प से कोई ऑनलाइन स्टडी कर पा रहा है, या कोई भी इंफॉर्मेशन गेन कर पा रहा है, मतलब ये सब सोचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसमिशन मोड, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन मोड मतलब हमारा कैसे कोई भी मोड, वे ऑफ नेटवर्क क्या होता है, किस इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और फिर चैनल आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, ठीक है। और मेरा एक एडोब एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है, जो आप नीचे दिए गए हुए लिंक पे, जो डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, उस पर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपके जितने भी पीडीएफ आए हुए हैं, जितने भी पीडीएफ हम पढ़ते आए हैं, जैसे हमारा बीटेक के या फिर डिप्लोमा के, पॉलिटेक्निक के, वो सारा अवेलेबल है, और जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है वो भी आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।